बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहिब राइविन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये कोई 10 साल पहले की बात है। एक साहब से अक्सर फजर की नमाज के बाद दौरान वॉक मुलाकात होती थी। वो कभी कभार हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने भी आते थे। इनका नाम एजी बलोच साहब था। वो महकमाए आबपाशी में आला ओहदे पर फाइज थे। पहले कुछ अरसा तो फकत गुजरते हुए सलाम का तबादला होता रहा। एक सुबह हमारी वॉक वाले रास्ते के गिर्द पानी जमा था, क्योंकि रात को अच्छी खासी बारिश हो चुकी थी। तो मैं अपने ख्याल में मगन चलता जा रहा था। अचानक एक तेज रफ्तार कार मेरे साथ गुजरी। अचानक ब्रेकों की चरचराहट की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा, बलोच साहब कीचड़ में लथपथ खड़े हैं। कार वाला इन्हें क्रॉस करते हुए कीचड़ ज़दा कर गया था। मैं पलट कर वापसी इनके पास आया। इनका चेहरा, ऐनक, पैंट, शर्ट सब कुछ गंदे पानी से तरबतर थे। वो बिल्कुल मबूस दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल साकित बने खड़े हुए थे। इत्तेफाक से इस दिन मेरे कंधे पर रुमाल था, जो कभी कभी मैं सर पर बांध कर नमाज के लिए जाता था। मैंने वो उतारा, बलोच साहब को दिया। इन्होंने तरद्दुद किया तो मैंने आगे बढ़कर इनका चेहरा साफ कर दिया और ऐनक भी साफ कर दी। फिर हम दोनों कदरे फासले पर मौजूद पानी के नलकों पर गए। मैंने नलका चलाया और उन्होंने मुंह हाथ धोए। फिर इन्होंने शर्ट निकाल कर धोई और निचोड़ कर पहन ली। फिर मैंने अपना रुमाल धो लिया। इस दौरान तकरीबन 10 मिनट लगे। मैंने नोट किया, बलोच साहब बिल्कुल खामोश रहे। इन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन एक हल्की सी गैर नुमाया किस्म की मुस्कुराहट इनके चेहरे पर थी। इससे कबल जब भी इन्हें देखा बड़ा सपाट चेहरा होता था, लेकिन अब वो ऐसे दिखाई देता था जैसे मुस्कुराहट को बजोर रोके हुए है। खैर, जब हम सफाई सुथराई से फारिग हुए तो मैंने उन्हें सलाम किया और चल पड़ा। मैं अभी चंद कदम ही चला था कि बलोच साहब की आवाज आई, मौलवी साहब नाश्ता मेरे साथ कर लें। मैंने पलटकर उन्हें माजरत की और फिर कभी का मिल बैठने का इरादा जाहिर किया। वो बोले, दावत कबूल करने के बारे में क्या इरशाद नबवी वार्द है, आपने पढ़ा ही होगा। अब मेरे जहन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफहूम जारी हो गया। हदीस मुबारका नकल कर देता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हक हैं। पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल, वो कौन से हकूक हैं? आपने फरमाया, जब तुम किसी मुसलमान से मिलो तो उसको सलाम करो। जब वो तुमको दावत दे तो इसकी दावत कबूल करो। जब वो तुमसे नसीहत यानी खैर खवाही का मशवरा तलब करे तो इसको अच्छी नसीहत खैर खवाही का मामला करो। सही और मुनासिब मशवरा दो। जब वो छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो इसकी छींक के जवाब में यरहमुकल्लाह कहो। और जब वो बीमार हो जाए तो इसकी अयादत करो। और जब वो फौत हो जाए तो इसकी नमाज जनाजा में शिरकत करो। चनाचा हदीस से पाक में हुक्म के मुताबिक दावत कबूल करते हुए मैं इनके साथ चल पड़ा। मैंने कहा, मोहतरम, अपना तारुफ तो करवाएं। वो मेरे साथ हाथ मिलाते हुए बोले, एजी बलोच, मेरा मतलब है अब्दुल जब्बार बलोच। नाइस टू मीट यू। मैं फ्रॉम डेरा गाजी एंड यू प्लीज। मैंने अपना नाम बताया। यूं ही हम तबादला अहवाल करते कुछ देर चलने के बाद हम उनके घर पहुंच गए। इनका बावर्ची नाश्ता लेकर आया। मैंने पूछा, बलोच साहब, जब मैं आप कीचड़ से लथपथ होने के बाद मुस्कुराते हुए देखा, आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? बलोच साहब खिलखिलाकर हंस और वो बोले, मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि आप ये सवाल ना पूछें, लेकिन आखिर आपकी आंखें बड़ी अकाबी हैं, मैं बच नहीं पाया। बात दरअसल ये है कि मुझे मौलवियों से सख्त चिढ़ थी, बिलखसूस तबलीग वालों से तो मैं बिल्कुल देख नहीं सकता था। रात को इशा की नमाज के बाद आप फजाइल आमाल पढ़ रहे थे। मैं देर से पहुंचा था, इसलिए मुझे आपसे नफरत हो गई कि ये भी कोई तबलीग है। मैंने भी जमात में वक्त लगाया हुआ है। 1984 में 4 माह लगाए थे, लेकिन बाद में फिर कभी इस तरफ नहीं गया। अब मेरा नजरिया तबलीग वालों के बारे में ये है कि ये लोग बस फजाइल अमाल को ही पूरा दीन समझते हैं।
قرآن کریم سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ آج صبح جب میں نے آپ کو سامنے جاتے ہوئے دیکھا تو میں دل ہی دل بہت برا بھلا کہہ رہا تھا۔ ایک دفعہ تو ایسے سخت جملے میری زبان سے نکلنے لگے کہ اب سوچ کر بھی شرم آ رہی ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ گاڑی نے جھول کھائی اور سارا کچڑ مجھ پر گرا گئی۔ اس وقت مجھ پر واضح ہو گیا میں مولوی سے تبلیغ والوں سے جو نفرت یا بغض رکھ رہا ہوں وہ غلط ہے۔ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام اس کے اشارے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور مجھے کہنا نہیں چاہیے کہیں خوشامد نہ بن جائے جب آپ نے اپنا سفید دودھ جیسے رومال سے میرا کچڑ صاف کیا تو باخدا میرے تن کا کیچڑ تو صاف ہوا، میرے من کا کیچڑ بھی صاف ہو گیا۔ مجھ پر حقیقت کھل گئی کہ ایسا جذبہ، ایسی قربانی اور احساس فقط یا تو نیک والدین کی تربیت ہو سکتی ہے یا پھر نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہو سکتا ہے۔ میں نے اس وقت سے من ہی من میں توبہ کر رہا ہوں، اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بلوچ صاحب یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ میرے آنسو زاروں قطار شروع ہو گئے کہ میرا جیسا ناکارہ شخص کی وجہ سے کوئی رجوع اللہ پر آمادہ ہو گیا، حالانکہ میں کوئی باقاعدہ تبلیغی نہیں تھا بلکہ کبھی کبھی تبلیغ ایکٹیویٹی میں شامل ہو جایا کرتا تھا۔ احباب گرامی، کوئی مسلمان دعوت دے تو ضرور قبول کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ چاہے آپ جس درجہ کے بھی مسلمان ہوں، بہت زیادہ دیندار نہ بھی ہوں، شاعر اسلام کا احترام ضرور کرنا چاہیے۔ علماء کرام دین کی محنت کرنے والے لوگ بھی شاعر اسلام میں داخل ہیں۔ بلوچ صاحب کے 3 اور بڑے دلچسپ واقعات آئندہ انشاءاللہ ضرور پیش کروں گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔